गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDN स्कूल कलायत। आज हम 9th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेक्चर 6 में पढ़ेंगे। कल हमने फ्रांस एवोलॉजी मोनार्ची एंड विकामसी रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था। हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। लेसन इंपॉर्टेंट्स है और लेसन लेंथी भी है बेटा, ये ना समझना कि इसके लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेक्चर इस लेसन के 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। Today now are discussing in the summer of 1792 the Jacobin planned an instruction of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food। सन 1792 में के गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द टुलक्रेज। टुलक्रेज होता है बद्दी। तो उन्होंने 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियर के महल पर दावा बोल दिया। massacred the king's guards and held of king himself as a hostage for several hours। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। लेटर द असेंबली बाद में assembly voted to imprison on the royal family। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी पारित करवाया गया। इलेक्शंस वर हेल्ड, नए चुनाव करवाए गए। फ्रॉम नाउ द स्मॉल टू ऑल मैन ऑफ 21 years एंड above regardless of wealth got the right of the vote। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया। क्वेश्चन आता है बेटा, नवनिर्वाचित नहीं, असेंबली को क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 इट्स एबॉलिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड द फ्रांस रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। एज यू नो नाउ, जैसा कि आप जानते हैं, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता से कराती है। देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्ची। हेरेडिटरी होता है बेटा वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। यू कैन try and find out about some other countries that the republics and investigate when and how they became a so। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वह कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of a treason। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। क्वेश्चन आता है, लुई 16 को किस सजा सुनाई बेटा? न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी। ऑन 21 January 1793 he was executed a public at the place द ला कॉन्कॉर्ड। तो क्या हुआ? 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सर्वाधिक रूप से फांसी दे दी गई। द
क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हसर हुआ। द रीजन ऑफ द टेरर, रीजन ऑफ द टेरर का अर्थ होता है बेटा आतंक राज, अर्थात आतंकों का शासन, आतंक का शासन या आतंक राज। द पीरियड 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ द टेरर। 1793 से लेकर जो 1794 तक का काल का आतंक का युग कहा जाता है। रोबस्पेयर followed a policy of a severe control and the punishment। रोबस्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। All those whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and the एलर्जी, तो उन्होंने क्या किया उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे कुलीन एवं पादरी वर्ग। मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओवन ए पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और उसकी कार्यशैली से सहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके क्या कराया, इन जेल में डाल दिया। वर अरेस्टेड इन प्रिजन, मैं उनको जेल में डाल दिया। एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्ट्री ट्रिब्यूनल, और क्या किया एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट, यदि कचहरी कोर्ट में यदि न्यायालय, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिटेन, यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। द गिलोटिन डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज ए बी हेडेड, गिलोटिन के दो खंभों के बीच में लटकते और वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। इसको भी अंडरलाइन कर ले, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इस मशीन का नाम पड़ा रखा गया बेटा। रोबस्पेयर गवर्नमेंट इशूड ए लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन द वेजेज एंड द प्राइस, रोबस्पेयर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। मीट एंड ब्रेड वर रेशनस, जो गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट, जो किसान थे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाजारों में शहरों में अपना अनाज ले जाने लगे। टू सेल एंड बेचने लगे। एट इट बाय प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वैल्यू सरकार के द्वारा निश्चित की कर दी गई थी। द यूज ऑफ ए मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज द फोरबिडन, अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। All citizens were required to eat the plain dignity equality a bread loaf of made a whole wheat, और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। इक्वालिटी वाज आल्सो short to be practiced through forms of speech and address, बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। Instead of the traditional monsieur sir and the madam, all French man and woman were henceforth citoyen and the citoyen को कहते हैं सिटीजन। उन्होंने क्या किया, परंपरागत मंसूर का अर्थ होता है महाशय एवं मदाम का अर्थ है महोदय के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को नागरिक एवं नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। Churches were shut down and their building converted into a brackets barracks and और ऑफिसेज, जो चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। जो वहां पर चर्च थी बेटा उनको बंद कर दिया गया और जो बैरक थे उनको भी दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटली
that even his supporters began to demand a moderation. रोस्पेयर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। फाइनली अंततः क्या हुआ, ही वॉज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। और 1794 में जुलाई में न्यायालय द्वारा उसको दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके उसे अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।